तुम बीमार नहीं हो, बस उम्र बढ़ रही है। कई बीमारियां असल में बीमारियां नहीं होती, वे शरीर में उम्र के साथ आने वाले स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं। बीजिंग के एक अस्पताल के निदेशक ने बुजुर्गों के लिए जो 5 सलाहें दी हैं, एक जरा ध्यान से पढ़िए। एक याददाश्त कमजोर होना यह अल्जाइमर नहीं है, ये मस्तिष्क की खुद को बचाने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। डरिए मत, दिमाग बूढ़ा हो रहा है, बीमार नहीं। अगर आप चाबी कहाँ रखी भूल जाते हैं लेकिन खुद ढूंढ लेते हैं, तो यह भूलने की बीमारी डिमेंशिया नहीं है। 2 चलने की रफ्तार धीमी पड़ना या पैर डगमगाना यह लकवा नहीं है, ये मांसपेशियों की कमजोरी है। इलाज दवा नहीं, ज्यादा चलना फिरना ही असली उपाय है। 3 नींद न आना ये बीमारी नहीं, बस मस्तिष्क की लय बदल रही है। नींद की बनावट उम्र के साथ बदलती है। नींद की गोलियों पर निर्भर मत रहिए, वे गिरने, फूलने और कमजोरी का कारण बनती हैं। सबसे अच्छा नींद का इलाज, दिन में धूप में थोड़ा समय बिताइए और नियमित दिनचर्या बनाए रखिए। 4 शरीर में दर्द ये गठिया नहीं, बल्कि उम्र के साथ तंत्रिकाओं की प्राकृतिक कमजोरी का परिणाम है। 5 हाथ पैरों में हर वक्त दर्द रहना, अधिकांश लोग पूछते हैं, क्या ये गठिया है? क्या हड्डियां बढ़ गई हैं? लेकिन 99% दर्द किसी बीमारी से नहीं होता। उम्र के साथ नसों की संवेदना कम होती है, इसीलिए दर्द ज्यादा महसूस होता है। इसे सेंट्रल सेंसिटाइजेशन कहा जाता है। दवा नहीं, हल्का व्यायाम, फिजियोथेरेपी, गर्म पानी से सेंक और हल्की मालिश ज्यादा असरदार है। चाहे मेडिकल रिपोर्ट में असामान्य वैल्यूज, वे भी हमेशा बीमारी नहीं दर्शाती, क्योंकि मानक पुराने मापदंडों पर बने हैं। 7 WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बुजुर्गों के लिए जांच के मानक थोड़े ढीले होने चाहिए। थोड़ा ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हानिकारक नहीं, बल्कि ऐसे लोग अधिक जीते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हार्मोन और कोशिका झिल्ली के लिए जरूरी है। बहुत कम कोलेस्ट्रॉल से प्रतिरोधक शक्ति घटती है। चीन के अनुसार बुजुर्गों के लिए आदर्श रक्तचाप है 150/90 mmHg, जबकि युवाओं के लिए 140/90 mmHg। उम्र बढ़ना बीमारी नहीं है, उसे रोग मत मानिए। 8 वृद्ध होना कोई रोग नहीं, यह जीवन का स्वाभाविक चरण है। बुजुर्गों और उनके बच्चों के लिए सुझाव, एक हर असहजता बीमारी नहीं होती। 2 डर बुजुर्गों का सबसे बड़ा दुश्मन है। रिपोर्टों और विज्ञापनों के गुलाम मत बनिए। 3 बच्चों का कर्तव्य केवल माता पिता को अस्पताल ले जाना नहीं, बल्कि उनके साथ घूमना, धूप में बैठना, बात करना, साथ खाना और भावनात्मक संबंध बनाए रखना है। उम्र बढ़ना दुश्मन नहीं, स्थिर बैठ जाना असली दुश्मन है। स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए। एक ब्राजीलियन कैंसर विशेषज्ञ के विचार, एक वृद्धावस्था आधिकारिक रूप से 60 से शुरू होकर 80 तक रहती है। 2 चौथा चरण 80 से 90 वर्ष। 3 दीर्घायु काल 90 के बाद। 4 वृद्धावस्था की सबसे बड़ी समस्या है अकेलापन। साथी के जाने के बाद वैधव्य परिवार के लिए बोझ लग सकता है, इसलिए दोस्तों से संबंध बनाए रखें, मिलते रहें। बच्चों और पोतों पर बोझ मत बनिए, भले वे कहें नहीं। मेरा सुझाव, अपना जीवन अपने हाथ में रखें। कब बाहर जाना है, किसके साथ रहना है, क्या खाना, पहनना, पढ़ना, देखना, किससे फोन करना, यह सब खुद तय कीजिए, वरना आप दूसरों पर बोझ बन जाएंगे। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, मैं हमेशा खुश रहता हूं क्योंकि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। उम्मीद ही सबसे बड़ा दुख है। हर समस्या का समाधान है, सिवाय मौत के। बोलने से पहले सुनिए, लिखने से पहले सोचिए, आलोचना से पहले अपने भीतर झांकिए, प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांस लीजिए, मरने से पहले पूरा जी लीजिए। सबसे अच्छा रिश्ता वो नहीं होता जहां लोग परफेक्ट हों, बल्कि वो जहां लोग जिंदगी को सुंदर बनाना जानते हैं। दूसरों की कमी देखिए, पर उनके गुणों की सराहना भी कीजिए। अगर खुश रहना है, दूसरों को खुश कीजिए। कुछ पाना है, पहले कुछ दीजिए। अपने आसपास प्यार भरे, मुस्कुराते, सकारात्मक लोग रखिए और खुद भी वैसे बनिए। जिंदगी कठिन लगे, आंसू आए, तो भी मुस्कुराइए और कहिए, सब ठीक हो जाएगा,
क्योंकि मैं अब भी सफर में आगे बढ़ रहा हूं। छोटी सी परीक्षा। अगर आपने यह संदेश किसी को नहीं भेजा, तो इसका मतलब आप थोड़े अकेले और उदास हैं। ये संदेश अपने प्रियजनों को भेजिए। वे आपको कभी नहीं भूलेंगे।